फिल्म की शुरुआत नॉर्मन ग्लास नाम के एक परिपक्व और स्थिर आदमी के किरदार से होती है। वह ऑफिस में अपने सहकर्मी रॉय के साथ बातचीत करता हुआ दिखाई देता है। उनकी चर्चा के दौरान रॉय एक प्रोजेक्ट लाता है और सुझाव देता है कि नॉर्मन का दोस्त डेनिस, जो अकाउंटिंग विभाग से है, इसकी देखरेख के लिए आदर्श व्यक्ति होगा। वे कमरे से बाहर निकलते हैं। इसी दौरान रिसेप्शन पर बैठी एक और महिला उनकी बातचीत सुन लेती है। नॉर्मन के नजरिए से प्रभावित होकर वह उसके ऑफिस के बारे में पूछती है। रिसेप्शनिस्ट उसे रास्ता बताती है और वह तुरंत नॉर्मन के ऑफिस चली जाती है। अंदर जाने पर वह उसकी मेज पर एक तस्वीर देखती है जो एक महिला की तस्वीर है। फिर वह तुरंत अपने पूरे लुक और रूप को बदल लेती है, जो तस्वीर वाली महिला जैसा हो जाता है। इसके कुछ ही देर बाद नॉर्मन अपने ऑफिस लौटता है और अपनी मेज पर एक खूबसूरत महिला को बैठा पाता है। उसकी खूबसूरती उसे मोहित कर लेती है और वह अपना परिचय एडी के रूप में देती है। कहानी फिर एक साल आगे बढ़ जाती है, जहां हम एडी और नॉर्मन को अपनी पहली शादी की सालगिरह मनाते हुए देखते हैं। उनके साथ नॉर्मन का दोस्त डेनिस और उसकी पत्नी बारबरा भी शामिल होते हैं। संयोग से यह डेनिस और बारबरा की सालगिरह भी है। दोनों कपल खूब मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं और चुटकुले शेयर कर रहे हैं। नॉर्मन एडी के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करता है, जिसने इस अवसर के लिए एक सुंदर केक बनाया है। डेनिस भी एडी की तारीफ करता है, उसे दुनिया की दूसरी सबसे शानदार महिला घोषित करता है, बारबरा के बाद दूसरे नंबर पर, जिसे एडी ने उससे मिलवाया था। वह अपने जीवन में बारबरा के लिए आभार व्यक्त करने के लिए एक टोस्ट उठाता है और दोनों फ्लर्ट करने लगते हैं। नॉर्मन और एडी एक प्यारा सा पल शेयर करते हैं, जिसमें नॉर्मन उसे अपने अटूट प्यार का भरोसा दिलाता है। शाम का अंत दोनों जोड़ों द्वारा अपनी सालगिरह के लिए टोस्ट करने के साथ होता है। उस रात बाद हम नॉर्मन और एडी को उनके बेडरूम में अपना जश्न जारी रखते हुए देखते हैं। एडी बार बार नॉर्मन को उसके प्यार के बारे में आश्वस्त करती है, जिसका वह सकारात्मक जवाब देता है और वे एक अंतरंग पल साझा करते हैं। आधी रात को नींद से जागने पर नॉर्मन पाता है कि वह बिस्तर पर अकेला है। उसे हैरानी होती है कि उसकी पत्नी ऐसी घड़ी में कहाँ जा सकती है। वह नीचे जाता है और उसे कंप्यूटर के सामने पाता है। वह उसे मजाक में डराने के लिए चुपके से उसके पीछे जाता है, लेकिन जब वह गर्दन चाटने के लिए उसके पास जाता है तो उसका मुंह एक खट्टे स्वाद से भर जाता है और वह घृणा से भर जाता है। एडी मुड़कर अपने पति को गर्दन के स्वाद की शिकायत करते हुए पाती है। वह अनजाने में कह देता है कि उसका स्वाद किसी मरे हुए इंसान जैसा है। एडी उसके शब्दों से आहत हो जाती है। वह रोते हुए ऊपर बाथरूम की तरफ चली जाती है, जबकि नॉर्मन वहीं खड़ा रहकर माफी मांगता है। एडी तुरंत शॉवर में घुस जाती है, खुद को एक अप्रिय गंध से साफ करने की कोशिश करती है। नॉर्मन माफी मांगने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन शीशे में एडी का एक भयानक प्रतिबिंब देखकर चौंक जाता है। वह सीधे उसे देखता है और वह सामान्य दिखाई देती है। वह शीशा पोंछता है और फिर सिर्फ एडी का सामान्य प्रतिबिंब ही देख पाता है। जब एडी शॉवर से बाहर आती है तो वह पूछती है कि वह वहाँ क्यों है। अभी भी उलझन में नॉर्मन कहता है कि वह माफी मांगने आया था। एडी उसकी माफी को बेकार बताकर टाल देती है। उसके जाने के बाद वह डर से टूटकर रो पड़ती है। अगले दिन एडी नॉर्मन का पसंदीदा नाश्ता बनाती है, लेकिन वह बिना खाए ही बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह जा रहा होता है, एडी उससे किस करने के लिए कहती है और मजाक में पूछती है कि क्या उसका स्वाद खट्टा है। वह मुस्कुराते हुए उसे टाल देता है, लेकिन बाहर निकलने पर उसे एहसास होता है कि वह उसके चुंबन में कोई स्वाद नहीं महसूस कर सकता। अपने स्वाद की क्षमता के बारे में चिंतित होकर वह अस्पताल में अपने डॉक्टर के पास जाता है। नॉर्मन अपने डॉक्टर को पिछली रात एडी के चुंबन के स्वाद और अब उसका स्वाद महसूस न कर पाने के बारे में बताता है, हालांकि वह दूसरी चीजों का स्वाद ले सकता है। डॉक्टर का सुझाव है कि यह शायद एक संयोग हो सकता है और उसे चिंता न करने की सलाह देते हैं। बाद में नॉर्मन अपने दोस्त डेनिस के घर जाता है। बारबरा दरवाजा खोलती है और बताती है कि डेनिस पिछली रात उसे छोड़कर चला गया। नॉर्मन अचानक हुए झगड़े से हैरान होता है
और ज्यादा समझने की कोशिश करता है। वह देखता है कि लाइटें बंद है और सारे बल्ब टूटे हुए हैं। वह बारबरा से उनके अलग होने के बारे में पूछता है, क्योंकि डेनिस हमेशा उसे पाकर खुद को भाग्यशाली मानता था। शराब का घूंट लेते हुए बारबरा निराश दिखती है और नॉर्मन को बताती है कि डेनिस उसके साथ असामान्य रूप से कठोर था। नॉर्मन उसे दिलासा देता है कि डेनिस वापस आ जाएगा, और जैसे ही वह गाड़ी चलाकर निकलता है, एडी पीछे के दरवाजे से बारबरा के घर पहुंचती है। वो उससे पहले पहुंच चुकी थी। जो हो रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। बारबरा ने उससे कहा कि उन दोनों का भाग्य एक जैसा है और मुसीबत आने वाली है। यहीं से ये साफ हो गया कि एडी और बारबरा जैसी दिखती नहीं थीं। शाम को नॉर्मन और एडी के नए प्यार वाले उपन्यास और उनके दोस्त के अलग होने के बारे में बात कर रहे थे। एडी को डर था कि उनका भी वही हाल होगा जो उनके दोस्तों का हुआ, लेकिन नॉर्मन ने उसे आश्वासन दिया। उन्होंने साथ में डिनर करने और एकांत में शाम बिताने का प्लान बनाया। लेकिन जब नॉर्मन ने एडी को चूमने की कोशिश की तो उसे कोई बुरी गंध आई। उसने गलती से कूड़े का ठीकरा फोड़ा। एडी को समझ आ गया कि नॉर्मन उसकी ही गंध की बात कर रहा है और वो खिन्न हो गई। अगले दिन नॉर्मन ने अपने सहकर्मी रॉय से पूछा कि क्या उसने कभी किसी महिला में कुछ घटिया पाया है, लेकिन रॉय सिर्फ दिखने वाली चीजों के बारे में ही सोच सका, जैसे खराब हेयर कट या ज्यादा मेकअप। बाद में बारबरा एडी के घर पहुंची। उसने पूछा कि क्या नॉर्मन घर पर है, लेकिन एडी ने बताया कि वो नहीं है। बारबरा ने आराम से एडी से बातचीत जारी रखी। वो चाहती थी कि एडी उसका नया रूप देखे और वो खुद को एक बिल्कुल अलग महिला में बदलने लगी। एडी उसे आराम से देख रही थी और उसके रूप पर कमेंट कर रही थी। फिर बारबरा ने एक अश्वेत महिला का रूप धारण कर लिया। उसने एडी की शादी के बारे में अपडेट पूछा और एडी को अपने अगले कदम के बारे में सोचने का सुझाव दिया। एडी बारबरा की सलाह में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हुए नीचे चली गई और कुछ पीने चली गई, लेकिन बारबरा ने जोर देकर कहा कि उसे पकड़े जाने में देर है। पर एडी ने कहा कि इस बार बात अलग है, क्योंकि वो सच में नॉर्मन से प्यार करती है। एडी इस वक्त बेहद से परेशान लग रही थी और उसने बारबरा से कहा कि वो उसके जैसी नहीं है। उसने बताया कि वो सिर्फ शारीरिक रिश्ता ही नहीं दे रही है, बल्कि दोस्ती और प्यार भी दे रही है। लेकिन बारबरा ने जवाब दिया कि ये किसी ना किसी मोड़ पर खत्म हो जाएगा और ये प्यार और दोस्ती का एहसास उसका असली स्वरूप नहीं बदल सकता। फिर नॉर्मन पार्क में डेनिस से मिला। डेनिस डरा हुआ था और उसने नॉर्मन को बताया कि बारबरा उसे परेशान कर रही है। उसने बारबरा के साथ एक भयानक अनुभव का वर्णन किया और उसी दौरान बारबरा वहां आ गई। डेनिस उससे भाग गया। उसे गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो मर गया। नॉर्मन सदमे में था और अपने दोस्त की मौत पर शोक मना रहा था। बारबरा के घर लोग उसे दुख जता रहे हैं। नॉर्मन उसे दिलासा देने की कोशिश करता है और उसे इत्र की खुशबू आती है। बारबरा बताती है कि यह नया और विदेशी है। वो कहती है कि हर किसी को अंततः सब कुछ खोना पड़ता है और वो आगे बढ़ने और नई शुरुआत करने की बात करती है। उसी रात एडी डेनिस की मौत को लेकर नॉर्मन को दिलासा देती है, लेकिन नॉर्मन उसे देखता है और कहता है कि हर कोई झुर्रियों वाला और मोटा होता जा रहा है, लेकिन वो दिनों-दिन और खूबसूरत हो रही है और ये हैरानी की बात है। लेकिन एडी अचानक उसकी गोद में कूद जाती है और ये कहकर बहस करने लगती है कि दूसरे कपल्स के साथ जो हुआ वो उनके बीच नहीं होना चाहिए। वो उसे ये यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करती है कि सब ठीक है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है। वो झिझकते हुए उसे चूमता है, लेकिन एडी उसे वहीं पर उसके साथ अंतरंग होने के लिए मजबूर करती है। वो बेहक जाता है और वो दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान नॉर्मन को लगता है कि एडी की पीठ चिपचिपी और जेली जैसी किसी चीज में बदल रही है। वो अपना हाथ देखता है, लेकिन सब कुछ ठीक लगता है। वो घृणा से मुंह घुमाता है, इस भयानक अनुभव से परेशान होकर, और एडी उसके पीछे लटकी हुई रोती है कि वो सिर्फ वही है। अगली सुबह नॉर्मन अपने दिमाग के साथ क्या हो रहा है ये जानने के लिए वापस अपने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि ये लक्षण हिस्टीरिकल अंधापन, हल्का सा मानसिक अंधापन हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मन कहता है कि उसे अचानक ऐसा गंभीर मानसिक रोग क्यों होगा।
डॉक्टर उसे आराम दिलाता है और कहता है कि वो खुद को परेशान न करे। उसी रात जब नॉर्मन काम से घर वापस आता है तो वो अपनी पत्नी एडी और दूसरे दोस्तों और सहकर्मियों को देखकर हैरान हो जाता है। एडी उससे कहती है कि उसने ये पार्टी इसलिए की है क्योंकि वो हाल ही में बहुत तनाव में था। रॉय उसके पास आता है और ये कहता है कि एडी कितनी अच्छी पत्नी है और वो उससे कितना जलता है। जब नॉर्मन बैठा होता है तो उसका डॉक्टर आ जाता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि एडी ने ही उसे बुलाया है। नॉर्मन इस बात से घबरा जाता है कि एडी उसके डॉक्टर से बातचीत कर रही है। फिर दरवाजे की घंटी बजती है और नॉर्मन दरवाजा खोलता है। वो एडी की एक दोस्त होती है जो असल में बारबरा होती है, लेकिन नॉर्मन को ये नहीं पता क्योंकि उसने पूरी तरह से अपना रूप बदल लिया है। नॉर्मन इस वक्त अपनी पत्नी के साथ हुई घटना को समझ नहीं पा रहा है। उसकी पत्नी को लेकर इतनी जल्दी इतनी अजीब चीजें हो रही है। वो बालकनी में ताजी हवा लेने के लिए जाता है और रॉय उसे अंदर आने के लिए कहता है। नॉर्मन अपने सारे शक बताता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन रॉय उसे यकीन दिलाता है कि उसके पास वो परफेक्ट पत्नी है जो कोई भी चाहेगा। फिर रॉय अंदर जाता है और उसे एडी से बात करते हुए देखा जाता है, लेकिन नॉर्मन आ जाता है और उन्हें बात करते हुए देखता है और उसे शक होता है कि उसकी पत्नी सबको बेवकूफ़ बना रही है और उसके खिलाफ हो रही है। पार्टी खत्म होने के बाद नॉर्मन अपनी पत्नी से पूछता है कि वो उसके डॉक्टर को कैसे जानती है और उसे पार्टी में बुलाने की भी क्या ज़रूरत थी। इस वक्त वो काफ़ी घबराया हुआ लगता है और उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। आंसू भरी आंखों से वो एडी से पूछता है कि क्या वो सचमुच पागल हो रहा है। एडी उसे प्यार से समझाती है कि वो उससे प्यार करती है और वो मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। शायद उन्हें कहीं घूमने जाने की जरूरत है। नॉर्मन मान जाता है और दोनों शांत हो जाते हैं। एडी रसोई में उसे सैंडविच बनाने चली जाती है और नॉर्मन सोफे पर आराम करने लगता है, मगर वहाँ टेबल पर उसे एडी की सहेली का लाया हुआ एक गिफ्ट नजर आता है। वो उसे खोलता है तो अंदर एक चीनी का जादुई खिलौना होता है जिसकी कई परतें होती हैं। जैसे ही वो एक एक करके परतें खोलता है, उसे चिपचिपी जेली जैसी आवाज आने लगती है। उसी वक्त एडी किचन में चली जाती है। नॉर्मन घबरा कर पीछे मुड़ता है तो उसे वही डरावनी शक्ल दिखाई देती है जो उसने पहले बाथरूम के शीशे में देखी थी। वो खिलौना गिरा कर डर के मारे एडी के पीछे दौड़ता है, मगर एडी जब मुड़ कर देखती है तो वो बिल्कुल पहले जैसी ही दिखती है। नॉर्मन वापस सोफे पर चला जाता है, ये सोचकर कि वो पागल हो गया है, लेकिन एडी ये जानते हुए कि नॉर्मन पागल नहीं है, रोती हुई कमरे में चली जाती है। इस बीच नॉर्मन को अपनी पत्नी के चिपचिपे पैरों की आवाज़ें आती रहती हैं। वो खुद को समझाता है कि ये उसका दिमाग उससे खेल रहा है और असल में एडी की आवाज़ ऐसी नहीं है। हम देखते हैं कि नॉर्मन लगभग पागल होने की कगार पर है। वो माफ़ी मांगने के लिए ऊपर के कमरे में जाता है और एडी से उसकी गलती माफ़ करने के लिए कहता है। वो कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बीमार है। एडी उसे दिलासा देती है कि सब ठीक है। फिर वो पूछता है कि वो अंधेरे कमरे में क्यों बैठी है और लाइट जला क्यों नहीं रही। एडी अजीब सा जवाब देती है कि वो नहीं चाहती कि वो उसे असलियत में देखे। नॉर्मन बल्ब चेक करता है तो वो जले हुए होते हैं। बारबरा के घर के वाक़ये को याद कर उसे शक होता है और वो पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। एडी उदास होकर बताती है कि वो अब वो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकती जिन्हें वो नॉर्मन को देखने या सुनने देती थी। वो कहती है कि किसी के साथ 1 साल बिताने के बाद उसकी ताकत कमज़ोर पड़ जाती है और उनका दिमाग उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो ये भी कहती है कि उसे पता था ये होगा, लेकिन उसे उनकी प्यार और दोस्ती पर भरोसा था कि शायद इस बार ऐसा न हो। मगर वो वक्त आ ही गया और नॉर्मन ने उसकी असली शक्ल देख ली और उसे सूंघ लिया। कहानी में एडी यह मानती है कि उसे डर लग रहा था और उसने एक समय में उसकी सभी इंद्रियों को रोक दिया था, लेकिन अब वह इससे पूरी तरह उबर चुकी है। अचानक एडी खिड़की से आने वाली रोशनी की तरफ भागती है और नॉर्मन के सामने अपना असली रूप प्रकट करती है। असल में नॉर्मन को जिससे प्यार हो गया था वो कोई और नहीं बल्कि दूसरे ग्रह से आया हुआ एक डरावना जेली जैसा जीव था
जो औरत का रूप धरकर उसे अपने जाल में फंसाना चाहता था। एडी के असली रूप को देख नॉर्मन घबराकर पीछे हटता है, लेकिन वह फंस जाता है। जीव रूपी एडी दीवार पर उसे दबा लेती है और अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसका चेहरा चाट लेती है। नॉर्मन घृणा और डर के मारे चिल्लाता है, लेकिन फिल्म आगे बढ़ने से पहले ही उसे एक एम्बुलेंस ले जाती हुई दिखाई देती है। वह जाने नहीं देने के लिए चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसे पागलखाने ले जाने के लिए बिस्तर पर बांध दिया जाता है। दूर से वह घर को देखता है और एडी और उसके साथी को देखता है, जो किसी और ग्रह का जीव है। वो दोनों दुखी दिखते हैं, लेकिन यह समझ आता है कि ये उनका कोई पुराना काम है और फिल्म खत्म होने से पहले वो बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कहानी के अंत में एडी को एक बार फिर से पार्क में जॉगिंग करते और मौसम का मजा लेते हुए दिखाया जाता है। हमेशा की तरह वह खूबसूरत और जवान दिखती है और ऐसा लगता है कि वो किसी और आदमी को फंसाने की तलाश में है। एक जवान आदमी उसकी तरफ दौड़ता है और वो तुरंत ही अपना चेहरा एक आकर्षक और फिट महिला का बना लेती है, जो उस आदमी को काफी पसंद आती है और वह उससे बात करने लगता है। वह अपना नाम स्टेसी बताती है और हम देखते हैं कि वो अपने अगले शिकार के साथ चली जाती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।